श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखो हम सभी जानते हैं कि अभी सावन मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल सावन मास के पवित्र महीने की एकादशी है और ये पुत्रदा एकादशी है। बहुत ही प्यारी सी एकादशी है जो कि रविवार के दिन पड़ी है। तो आज के इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरुदेव के ही बताए गए 3 महा उपाय के बारे में हम आपको बताने वाला हैं। देखो सबसे पहला जो उपाय होगा वो 7 पत्ती वाला मनोकामना पूर्ति का महा उपाय होने वाला है। दूसरा जो उपाय होगा वो आपको केवल कल ही के दिन करना है, यानी कि यह हर एकादशी पर नहीं कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी पर ही एक उपाय किया जाता है। संतान से जुड़ी कोई भी परेशानियां हैं तो मात्र 1 कटोरी खीर से ये उपाय आपको करना है। दूसरा उपाय। तीसरा उपाय इसलिए खास है क्योंकि रविवार के दिन एकादशी पड़ी है और अगले दिन सोमवार के दिन पड़ गया है सोमवार का प्रदोष, साथ ही साथ त्रयोदशी जो तिथि है। तो ये दोनों योग जो है बहुत ही शुभ योग हैं। रविवार के दिन एकादशी और अगले दिन ही प्रदोष की तिथि बढ़ गई है। तो इसीलिए आपको गुड़ और काले तिल का एक विशेष उपाय करना है। देखो गुड़ और काले तिल का जो भी ये विशेष उपाय करता है उसके घर में कभी भी उसके घर में अगर पितृ दोष लगा हुआ है तो वो पितृ दोष भी दूर होता है, साथ ही साथ उसके जीवन के अंधकार भी दूर होते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है तीसरा वाला। तो आज के इस पूरे वीडियो में 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपको रविवार की एकादशी के दिन करना है। ये सारे उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप सभी से पहले रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। देखो सबसे पहला उपाय, ये उपाय है 7 पत्ती वाला। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है तो ये सावन की एकादशी पर आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। देखो 7 पत्ते लेना है। अब देखो 7 पत्ते आपको लेना है बेलपत्र के, ठीक है। अगर बेलपत्र के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो आप क्या करना, भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र के जो पत्ते हैं वो उठा लेना और उसके बाद शुद्ध जल डाल करके उनको वापस से उपयोग कर सकते हैं। 7 बेलपत्र लेना, ठीक है। तांबे के पात्र के अंदर जल लेना और ये 7 बेलपत्र उस तांबे के पात्र के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। जब डालोगे ना तो पत्ती का हिस्सा नीचे होना चाहिए और डंडी का जो हिस्सा है वो ऊपर साइड होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। देखो अब यहीं से ये उपाय शुरू होता है। समझना कैसे करना है। जो शिव जी के मंदिर में आप जाओगे तो नंदी जी जहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, शिव जी के सामने नंदी जी जो हैं, नंदी जी के पैर में जो उठा हुआ जो पैर रहता है ना सीधा वाला, वहाँ पर आपको जाना है और ये पूरा जल वहाँ पर आपको चरणों में, नंदी जी के चरणों में आपको अर्पित कर देना है। आगे आपको बात समझ में। बेलपत्र अर्पित नहीं होने चाहिए, बेलपत्र नहीं चढ़ने चाहिए, विशेष इस बात का ध्यान रखना। और पूरा जल आपको नंदी जी के पैर में आपको अर्पित कर देना है। अब जो 7 बेलपत्र है, अब ये 7 बेलपत्र आपको क्या करना है, भगवान शिव के शिवलिंग पर एक एक करते हुए आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। आ गई आपको बस में। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और बेलपत्र की पत्ती आपको अर्पित करना है। भगवान शिव के सीधे तरफ आपको खड़े होना है। आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और आपको अर्पित करना है। और इस उपाय में एक चीज़ ये है कि आप जैसे अर्पित करोगे तो जो डंडे का हिस्सा होगा ना वो आपकी साइड होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। इस प्रकार से आपको उल्टा बेलपत्र अर्पित करना है और डंडे का हिस्सा आपकी साइड होना चाहिए। इस प्रकार से आपकी मनोकामना बोलते हुए आप ये उपाय करना, आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वो निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। तो ये हो गया पहला उपाय। अब देखिए दूसरा उपाय। अगर आपको संतान से जुड़ी कोई भी समस्या है, संतान आपकी बात नहीं मानती है या आपको संतान होने में कोई परेशानियां हैं, जो भी लोग, जिन भी लोगों के ऊपर, जिन भी लोगों को संतान होने में कोई ना कोई समस्या आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, तो उन लोगों को ये विशेषकर ये उपाय करना चाहिए। देखो साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी पड़ती है और पुत्रदा एकादशी पर ये उपाय किया जाता है और कोई एकादशी पर ये उपाय नहीं किया जाता। देखो आपको क्या करना है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है, लेकिन क्या क्या लेकर के जाना है, सबसे पहले ये सामग्री समझ लो। देखो स्क्रीन पर आपको क्या दिख रही है, खीर, ठीक है। तो 1 कटोरी खीर लेकर के जाना और साथ में 1 कटोरी में थोड़ा सा घी लेकर के जाना। घी और खीर दोनों लेकर के जाना। साथ में लेना है 1 गोल बाती का दीपक जो कि घी वाला होना चाहिए। आ गई आपको बस में। ये 3 सामग्री ले ली और आपको महादेव के मंदिर में जाना है। देखो ये उपाय बहुत विशेष है। आपको क्या करना है, जैसे भगवान शिव के मंदिर में जाओगे,
एक लोटा जल, अगर जो भी आपकी पूजा करते हो आप, वो आपको पूजा पूर्ण रूप से कर लेनी है। एक लोटा जल चढ़ाते हो, बेलपत्र अर्पित करते हो, जो भी आपको अर्पित करना वो कर दो। अगर कुछ भी नहीं करना चाहते तो कुछ भी मत करो, लेकिन ये तीनों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव का जो शिवलिंग है, एक तरफ आपको घी रख देना है और एक तरफ आपको खीर रख देनी है। ठीक है, घी और खीर का भोग लगाना है दोनों साइड में। ठीक है, एक तरफ घी रख दिया, एक तरफ खीर रख दी। आ गई आपको बात समझ में। अब आपको क्या करना है समझना, आपके पास है दीपक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, महादेव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई 2 बेलपत्र, चाहे वो आपने नहीं चढ़ाई हो, किसी और ने चढ़ाई हो, बस 2 बेलपत्र आपको उठा लेना है। बेलपत्र विशेष ध्यान रखना, खंडित नहीं उठाना है, बिल्कुल आखिर साबुत वाली बेलपत्र ही आपको उपयोग में लेना है। तो 2 बेलपत्र, चढ़ी हुई बेलपत्र आपको उठा लेना है। अब आपको क्या करना है, जिसे ही मंदिर के बाहर आओगे तो मंदिर के बाहर जो चौखट है, ये उपाय विशेषकर स्त्रियां करेगी। ठीक है, महिलाएं करेगी। जैसे ही बाहर निकलोगे तो आपको जो दीपक है वो चौखट के कोने पर आपको प्रज्वलित कर देना है, और जो महिला, जिसको भी संतान होने में समस्या आ रही है, वो महिला वहाँ पर बैठेगी, वो वहाँ पर एक बेलपत्र जो है उसका सेवन वहीं पर बैठ करके करेगी। आगे ये आपको वचन में, जब बेलपत्र खाएगी तब उसके मन में यही रहना चाहिए, महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे संतान से जुड़ी कोई भी समस्या है वो सारी दूर आप ही को करना है। ठीक है, इस सावन की इस पुत्रदा एकादशी पर ही ये उपाय किया जाता है। और एक बेलपत्र और जो लेकर के आए हैं वो आप घर पर लेकर के जाना, और आपके जो पति हैं उनको इस बेलपत्र का सेवन करवाना। आज ही के दिन, एकादशी के दिन ही आपको ये उपाय करना है और उन्हें बेलपत्र का सेवन करवाना है। ये उपाय पुत्रदा एकादशी पर ही किया जाता है। देखो, बहुत सारे लोगों के लिए ये उपाय कोई मतलब का नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये उपाय बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी नज़र में भी ऐसे लोग हैं ना, तो आपको उन्हें ये उपाय ज़रूर शेयर करना चाहिए, ताकि उनके जीवन के भी कष्ट दूर हो जाएं और उनके जीवन में भी खुशियाँ आ जाएं। आपको बिल्कुल शुद्ध भाव से उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाना है। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय था। ये उपाय कल के दिन एकादशी पर आपको करना है। देखिए, अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की, अंतिम उपाय की, जो कि आपको एकादशी के दिन करना है। देखो, रविवार की एकादशी पड़ी है और अगले दिन है प्रदोष, त्रयोदशी की तिथि, यानी कि रवि एकादशी, और अगले दिन है सोम प्रदोष। देखो, अब आपको क्या करना है समझना, तांबे का पात्र लेना, शुद्ध जल भरना, उसके अंदर एक टुकड़ा गुड़ का डालना और उसके अंदर 11 काले तिल के दाने डालना। आ गई आपको वचन में। अब आपको क्या करना है, रविवार की एकादशी के दिन इस जल से सूर्य देव को अर्घ्य देना है। देखो, अगर अर्घ्य का मंत्र आता है तो आप अर्घ्य का मंत्र बोल दो, एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपयाम माम भक्त्या ग्रहणार्ध्यम दिवाकर। अगर ये मंत्र नहीं आता है तो ओम सूर्याय नमः का ही जाप करते हुए आप पूर्ण रूप से आपको अर्घ्य दे देना है। देखो, जो भी व्यक्ति रविवार के दिन, देखो इसके अंदर आपने गुड़ डाला है ना, तो गुड़ जो है वो तेज का प्रतीक होता है, और काले तिल आपके कर्जों को दूर करता है, काले तिल पितृ दोष को दूर करता है। और रविवार के दिन इस प्रकार से अर्घ्य देते हैं ना, तो सूर्य देव की विशेष कृपा मिलती है। देखो, अब आपने अर्घ्य दे दिया, इस लोटे को साइड में रखना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 7 बार सूर्य देव को परिक्रमा करनी है। ठीक है, जहां पर खड़े हैं वहीं से आप 7 बार परिक्रमा कर दें। अब ये जो पात्र है, इस पात्र को आपको धोना नहीं है। ये उपाय यहीं से विशेष शुरू होता है। आपने रविवार के दिन सूर्य देव को इस प्रकार से अर्घ्य दे दिया, अब इस पात्र को धोना नहीं है। अब इसी पात्र को आपको रखना है और अगले दिन इसी पात्र में जल भर करके सावन के अंतिम सोमवार पर आपको ये जो जल है भगवान शिव के शिवलिंग पर, आखिरी सोमवार है, प्रदोष की तिथि है, और ये अर्पित कर देना है। ये उपाय जो भी व्यक्ति करता है उसके जीवन से सारे कर्ज दूर हो जाते हैं, उनका पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग बना है। ये उपाय तो हर घर में होना चाहिए, क्योंकि बहुत विशेष तिथि है। बार बार ऐसी तिथि नहीं पड़ती कि सोमवार का प्रदोष पड़ा हो और रविवार की एकादशी पड़ी हो। तो इस प्रकार से ये उपाय आपको कल के दिन करना ज़रूरी है। बहुत ही प्यारे से उपाय हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।